ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था, हमने एक दो नोड क्रिएट किया था और एक नोड को दूसरे नोड से लिंक किया था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस जो हमने जो क्लास लिखा है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे हम अपने हिसाब से। सबसे पहले ये कोड सारा रिमूव कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इस तरह से दो नोड क्रिएट क्रिएट करके नहीं जोड़ेंगे, हम मेथड्स लिखेंगे इसके लिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, लिंक लिस्ट। तो ऑलरेडी हमारे पास लिंक लिस्ट क्लास है उसमें, बट यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं हो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक और लिंक लिस्ट कस्टम बोल देते हैं। ठीक है, देखिए हमारा क्लास है। ठीक है, और इसके अंदर ही हम अपना नोड क्रिएट करते हैं पहले, और इस क्लास के अंदर ही हम अपना सारा कुछ जनरेट करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमने आपको एक्सप्लेन किया था एक कि इसके अंदर एक हेड होता है। ठीक है, जब आपने देखा होगा लिंक लिस्ट जब आपको समझा रहे थे, तो यहाँ पे हमने एक हेड नोड बताया था और एक नल नोड बताया था। अब ये क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो हमें आगे बढ़ने में ईजी होगा। सबसे पहले क्या होता है, जब हम एक मान लीजिए कि अभी हम सबसे पहले हमारा एक लिंक लिस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमारा कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं इसे रिप्रेजेंट करने के लिए कि हमारा जो नोड है ना वो कुछ नहीं है, एक नल है। ठीक है, तो इसे ही क्या कहते हैं हम, एक नल नोड कहते हैं। और इसे हम पॉइंट करते हैं कि ये जो हमारा है ना, यही हमारा बेसिकली लिंक लिस्ट है। ठीक है, ये भी हमारा लिंक लिस्ट है जिसमें कि कोई नोड नहीं है, कोई डेटा नहीं है, बस एक स्टार्टिंग है जो एम्प्टी होता है। जैसे कि हम जब कोई भी जैसे कि वैल्यू इनिशलाइज करते हैं, जैसे कि इंट। ठीक है, जैसे कि इंट नंबर हमने स्टोर किया कुछ भी, तो क्या करते हैं हम, ये कुछ नहीं रहता है तो ये क्या होता है, इनिशलाइज होता है जीरो से। फिर इस पर हम क्या करते हैं, नंबर को डेटा ऐड करते हैं, वन कर देते हैं सेट, तो वन सेट हो जाता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली रिलेट मत कीजिए, बट या उसी तरह से अगर हम एक लिंक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं और कुछ नहीं है तो हम क्या कहते हैं, वो नंग एम्प्टी लिंक लिस्ट है। ठीक है, या नल लिंक लिस्ट है। ठीक है, दोनों हम यहाँ पे कह सकते हैं, या तो आप इसे एम्प्टी लिंक लिस्ट कहिए जिस तरह से हमारा एम्प्टी एरे लिस्ट होता था उसी तरह से। ठीक है, तो क्या है, हमारा एक लिंक लिस्ट तो है बट उसमें क्या है, कोई भी डेटा नहीं है। ठीक है, जैसे कि अगर हम कोड से इसे देखें, सबसे पहले तो हमने क्या किया है, एक कस्टम लिंक लिस्ट क्रिएट किया है। हम इसका एक लिंक लिस्ट कस्टम एल दे दीजिए, और इसे हम क्या करते हैं, न्यू लिंक लिस्ट कस्टम हम करते हैं। अगर हम इसको प्रिंट करें अब इस एल को, तो इसमें क्या है, कुछ नहीं है। अगर हम इसको रन करें तो ये एल क्या प्रिंट होके आना चाहिए, हमारा ये लिंक लिस्ट आया। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, ये एक एम्प्टी लिस्ट लिंक लिस्ट है, तो ये इस तरह से कुछ रिप्रेजेंट करेगा, तो ये हमारा नल होता है। अब जब हमारा ये स्टार्टिंग नल होता है तो इससे क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक नया नोड क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो एक एक हम नया नोड क्रिएट करेंगे, एक डेटा डालेंगे इसमें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस नल को इसको पॉइंट कर देंगे। ठीक है, कैसे पॉइंट करेंगे, आपको पता है कि अगर हम एक न्यू नोड क्रिएट करते हैं, चलिए हम अगर यहाँ पे एक न्यू नोड हमने क्रिएट किया तो क्या होगा, जैसे कि सबसे पहले हम एक नोड क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम नोड क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि इनर क्लास है, तो हम चलिए इधर एक नोड क्रिएट करते हैं। तो नोड क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक मेथड लिखते हैं कि हमें इंसर्ट करना है नोड को। ठीक है, तो इंसर्ट हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इसे समझ लेते हैं इंसर्ट करने के लिए। जैसे कि आपको इंसर्ट करना है कोई एक लिंक लिस्ट है, यहाँ पे हमने क्या किया, इसे यहाँ तो एम्प्टी लिंक लिस्ट था हमने स्टोर कर दिया, लेकिन अगर हमारे पास कोई एक लिंक लिस्ट है, ठीक है, जैसे चलिए एक लिंक लिस्ट हम बना लेते हैं इस तरह का। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, एक दो पोजीशन मान लीजिए, इसे हम कहते हैं स्टार्टिंग पोजीशन और इसे कहते हैं हम एंड पोजीशन। वो हम डिफाइन करेंगे कैसे हम स्टार्टिंग पोजीशन और एंड पोजीशन डिफाइन करते हैं एक्चुअली, बट यहाँ आप समझिए। तो अगर हमें क्या कहता है कि कोई एक
न्यू नोड हम क्रिएट करते हैं और इसे हम एंड में ऐड करते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, इंसर्ट एट एंड। और अगर हम एक न्यू नोड इधर क्रिएट करते हैं और यहाँ पे अगर हम इसे इंसर्ट करते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, इंसर्ट एट फर्स्ट। ठीक है। एक तीसरा केस हो सकता है कि हम लिंक लिस्ट कहीं बीच में नोड को इंसर्ट करें। ठीक है, इसे हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं इंसर्ट एट फर्स्ट एंड इंसर्ट एट लास्ट। ठीक है। अब सबसे पहले ये स्टार्ट और एंड समझते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ये स्टार्ट जो हमारा लिंक लिस्ट होता है, इसे हम रेफरेंस करने के लिए क्या करते हैं, एक न्यू पॉइंटर यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं हेड। ठीक है। और ये जो एंड होता है, इसे समझने क्या करते हैं, इस एंड वाले नोड को एक नल नोड से हम रेफरेंस करवाते हैं, यानी कि इसका जो नेक्स्ट होगा, ये नेक्स्ट, ये क्या होगा, नल होगा। ठीक है। अगर किसी का भी नेक्स्ट अगर नल होता है तो वो क्या होगा, हमारा लास्ट नोड होगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसका नेक्स्ट देखें तो इसका नेक्स्ट क्या होगा, इसका एड्रेस होगा, और इसका नेक्स्ट क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये इसका एड्रेस होगा। तो अगर हमारे पास 3 नोड है तो 2 नोड हमारे क्या है, नॉन नल है, और हमारा जो तीसरा नोड है वो नल है। तो अगर जो नोड हमारा नल है वही हमारा क्या हो रहा है, एंडिंग नोड हो रहा है। ठीक है। अब इसको यहाँ पे हम अपने एग्जाम्पल में समझते हैं कि हम इंसर्ट फर्स्ट और इंसर्ट लास्ट कैसे करें। ठीक है। सबसे पहले आइए, इंसर्ट एट फर्स्ट। इंसर्ट एट फर्स्ट के लिए क्या करते हैं हम, चलिए हम एक डमी कर देते हैं कि ये हमारा एक लिंक लिस्ट है ऑलरेडी। ठीक है। इसके अंदर ये लिंक लिस्ट है हमारा है, ये हमारा हेड होगा, इस तरह से लिंक होगा, इस तरह से लिंक होगा, और ये नल को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है। देखिए ये हेड का हम चलिए एक बार डिटेल में पहले समझते हैं कि ये हेड क्या होता है। ठीक है। कोई भी लिंक लिस्ट, हमने इससे पहले भी कहा था कि जब हम लिंक लिस्ट बनाते हैं तो ये क्या होता है, हमारी मेमोरी लोकेशन डिसकंटिन्यूस होती है। जैसे कि इसकी मेमोरी लोकेशन 200 है। ठीक है। तो उससे सामने वाले की मेमोरी लोकेशन, नेक्स्ट वाले की मेमोरी लोकेशन क्या हो सकती है, ये कुछ भी हो सकती है, 500 हो सकती है, ये 10,000 हो सकती है, 20,000 हो सकती है, कुछ भी मेमोरी लोकेशन हो सकती है। तो हम लिंक करने के लिए करते थे, इसको यहाँ पे मेमोरी देते थे, सॉरी यहाँ 500, इसका मेमोरी हो जाएगा 20,000, और इसमें ये नल होगा जो बताएगा लास्ट में। तो अगर हमें किसी नोड का पहला नोड पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, बाकी सारे नोड पता कर सकते हैं। कैसे? अगर मान लीजिए हमें ये पहला नोड पता है, ठीक है, यानी कि ये हमारा हेड है, अगर ये हमें हेड पता है तो हेड में क्या है, डेटा है जो हमें पता चल जाएगा हेड का, और उसमें क्या होगा, ये एड्रेस होगा जो नेक्स्ट का एड्रेस होगा, तो हमें ये नेक्स्ट नोड पता चल जाएगा किस एड्रेस पे, वहाँ जाएंगे, फिर उसका हम डेटा निकाल लेंगे। ये क्या है, हेड डॉट नेक्स्ट है बेसिकली। और यहाँ पे क्या है, जो मेमोरी लोकेशन होगा नेक्स्ट नोड का मेमोरी लोकेशन होगा। ये क्या होगा, यहाँ पे डेटा जाएंगे, ये क्या है हमारा, हेड डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। और इसमें अगर हम देखें यहाँ पे हमारा नल सेट होगा। अगर हम नेक्स्ट यहाँ जाए, ये क्या है हमारा, हेड डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। ठीक है। देखने में अभी ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन अगर इसे बच्चे समझेंगे नेक्स्ट तो वो हमें पता चलेगा कि क्या होता है। ठीक। तो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे, इंसर्ट एट फर्स्ट। तो सबसे पहले है इंसर्ट एट फर्स्ट कैसे करेंगे। ठीक है। इंसर्ट एट फर्स्ट करने का क्या मतलब है कि अगर हमारा पहले से कोई डेटा लिंक लिस्ट है तो इस तरह से लिंक लिस्ट होगा, और ये क्या कर रहा होगा, नल को रेफरेंस कर रहा होगा, और ये क्या कर रहा होगा, हेड को कर रहा होगा। अगर हम फर्स्ट में कोई नोड इंसर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हम ये वाला नया नोड क्रिएट कर रहे हैं और इसे हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो ये इस तरह से क्या करेगा, इसको रेफर करना चाहिए। पहला जब नोड क्रिएट करते हैं तो वो नल होता है, और ये नल को हट के क्या होगा, इस वाले नोड को रेफर करना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे डेटा होगा, और ये जो हेड है हमारा, ये यहाँ से कट के क्या आ जाना चाहिए, यहाँ आ जाना चाहिए। ठीक है। यानी इस तरह से कुछ हमारा नोड होना चाहिए, जो हमारा न्यू नोड है, और जो बाकी के नोड थे हमारे, इस तरह से हो जाएंगे, और ये क्या रहेगा, नल को पॉइंट करेगा, और ये हमारा हो जाएगा न्यू हेड। तो हमने क्या किया, 2 ऑपरेशन किया है यहाँ पे। एक आप देखिएगा, सबसे पहले क्या है, एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे, और उसका जो नेक्स्ट है उसे हम हेड में शिफ्ट कर देंगे, और जो न्यू नोड है उसे हेड में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है।
अगर हम स्टेप वाइज लिखें, सबसे पहला स्टेप क्या किया हमने, सबसे पहले एक क्रिएट अ न्यू नोड, ठीक है। न्यू नोड का जो नेक्स्ट होगा उसे हम क्या करेंगे, हेड सेट कर देंगे, ठीक है। और जो हमारा हेड होगा वो क्या हो जाएगा, न्यू नोड हो जाएगा, ठीक है। ये 3 स्टेप। तो इससे चलिए हम कोडिंग करते हैं पहले। तो अगर हम एक मेथड लिखें, void insert at first, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हमारा जो सबसे पहले हम चेक करेंगे जो हमारा हेड है। चलिए इसमें एक और केस हम आपको बताते हैं। सबसे पहले क्या होगा, ये तो 3 स्टेप हमने देखा है, लेकिन अगर मान लीजिए जो हमारा लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी है, नल है, तो इस वाले केस में क्या होगा, जो हेड है हमारा, ये क्या है, हेड क्या पॉइंट कर रहा होगा, नल को। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने एक हेड क्रिएट कर दिया है यहाँ पे अपना। अभी हम देखिए इस हेड को हमने क्या किया है, इनिशियलाइज नहीं किया है, चलिए हमने नहीं किया क्रिएट। अभी हम क्रिएट कर लेते हैं, नोड क्रिएट करते हैं हेड, ठीक है। अब ये हेड क्या है, हमने अभी इनिशियलाइज नहीं किया, तो ये क्या होगा, इसका वैल्यू नल होगा। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, अगर हमारा ये एग्जाम्पल है सबसे पहले, तो हमने इसमें क्या कर रहे हैं, जो 3 स्टेप हमने यूज किया है, पहला क्रिएट ए न्यू नोड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नोड क्रिएट करेंगे, नोड न्यू नोड इक्वल टू न्यू नोड। अब इस कंस्ट्रक्टर हमें डेटा देना पड़ेगा, यानी कि हमें जब भी कोई इंसर्टेड फर्स्ट करेंगे तो हमें एक डेटा तो चाहिए। तो इसके लिए हमारा ये हो जाएगा कि इंट डेटा, और वही डेटा हम यहाँ पे पास कर देंगे कंस्ट्रक्टर में, तो हमारा वो डेटा वहाँ पे चला जाएगा। तो अगर हमने सबसे पहले एक नोड क्रिएट कर लिया है, ठीक है, उसके बाद हम क्या करें, दूसरा स्टेप है कि न्यू डॉट नेक्स्ट क्या होगा, वो हेड हो जाएगा। तभी जो हमारा न्यू नोड है उसका नेक्स्ट क्या है, नल होगा। ऑब्वियस है, जो नया नोड क्रिएट होता है उसका नेक्स्ट। अब इसके नेक्स्ट को हम क्या करेंगे, सेट कर देंगे हेड, ठीक है। और जो हमारा हेड होगा वो क्या हो जाएगा, न्यू, ठीक है। तो हेड हमारा शिफ्ट हो गया नए नोड पे, ठीक है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन अब हम इसे देखेंगे कैसे, रिफ्लेक्ट कैसे होगा कि ये क्या लिंक लिस्ट जो बना है वो सही बना है या नहीं बना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस लिंक लिस्ट को हमें प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा मान लीजिए कि एक लिंक लिस्ट है, ये हेड है और ये नल है। तो हम इसे कैसे प्रिंट करेंगे पहले वो देखेंगे। तो हमें पता है कि हमें हेड हमारे पास होगा, ठीक है, तभी हम इस लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पहले, सबसे पहले हेड देखेंगे। अगर हम हेड डॉट नेक्स्ट करेंगे तो वो क्या होगा, हमारा दूसरा आएगा, ये हो गया हमारा हेड डॉट नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट क्या है, ये हेड डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, और ये हमने देखा था हेड डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, हेड डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से ये अगर हम देखें तो ये क्या कर रहा है, एक लूप में जा रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ से इस पोजीशन पे आ गए हेड को, तो क्या होगा, यहाँ से हमारा ये हेड डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो ये हमारा लिंक लिस्ट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नया पॉइंटर लेते हैं जिसे हम कहेंगे करेंट नोड, ठीक है। और इस करेंट नोड का जो पोजीशन है वो हमारा हेड के इक्वल होगा स्टार्टिंग में। उसके बाद हम इसे शिफ्ट करते जाएंगे, इसे शिफ्ट करते जाएंगे और चेक करेंगे जब तक कि वो नल पे नहीं आ जाता तब तक हम वो प्रिंट करेंगे, ठीक है। हम हेड को कहीं नहीं शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमें प्रिंट करना रहेगा, ठीक है, तो इसके लिए हम मेथड लिखेंगे void print linked list, ठीक है।
सबसे पहले क्या होना चाहिए हमारे पास, हेड होना चाहिए। हेड हमारे पास है। एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे जिसे हम कहेंगे करेंट नोड, और करेंट नोड इक्वल टू क्या हो जाएगा, हेड। ठीक है। अब ये हेड हम क्या कर रहे हैं, तब तक हम करंट नोड को ट्रैवर्स कर रहे हैं जब तक ये नल नहीं हो जाता है। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, वाइल लूप। वाइल लूप में क्या है हमारा, जब तक हमारा करंट नोड जो है हमारा क्या है, इज नॉट इक्वल टू नल है, तब तक हम ट्रैवर्स करेंगे और क्या करेंगे, हम सिस आउट करेंगे जो हमारा करंट नोड है उसका डेटा को। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए अगर हमारा ये करंट नोड यहाँ चला गया, अभी हमें क्या नेक्स्ट नेक्स्ट लिखना पड़ रहा था, लेकिन इसलिए हम लिखना पड़ रहा था क्योंकि हम हेड को अपडेट नहीं कर सकते। लेकिन करंट नोड में क्या है, जब हम इस नोड से इस नोड पे चले गए, ठीक है, तो अभी हमने क्या लिखा, करंट नोड डॉट डेटा। अगर करंट नोड डॉट डेटा हो गया, हम क्या करेंगे, इसको अपडेट कर देंगे, जो हमारा करंट नोड हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, करंट नोड डॉट नेक्स्ट। अगर हमने अपडेट किया तो हमारा कर्सर क्या होगा, यहाँ आ जाएगा। अब फिर हम इसके डेटा को लिख सकते हैं, ये फिर से करंट नोड हो गया, फिर हम अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक अपडेट कर रहे हैं। करंट नोड जो है वो हमारा क्या हो जा रहा है, करंट नोड डॉट नेक्स्ट हो जा रहा है। ठीक है, इस तरह से हम ट्रैवर्स कर सकते हैं। अब ट्रैवर्स में एक कॉर्नर केस है, एक प्रॉब्लम क्या है, अगर मान लीजिए कि आपके पास जो एक ही नोड है जो हेड है और वो क्या है, नल है, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा डेटा इसमें। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि इफ़ हमारा जो हेड है इक्वल इक्वल टू नल है, तो हम यहाँ प्रिंट कर लेंगे कि हमारा ये जो लिंक लिस्ट है ये एम्प्टी है, और यहाँ से हम कर जाएंगे रिटर्न। ठीक है, सिंपली ओके। चलिए हम क्या करते हैं, जो हमारा लिंक लिस्ट है अभी हमने क्रिएट किया, एक एम्प्टी लिंक लिस्ट क्रिएट किया है। अगर हम इसको रन करते हैं, चलिए हमारा जो लिंक लिस्ट है इसे हम प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, लिंक लिस्ट डॉट प्रिंट लिंक लिस्ट। ठीक है, ये हमें फिर से प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, एल डॉट प्रिंट लिंक लिस्ट। अब इसे हम रन करते हैं तो क्या आता है, देखिए जब हम ये हमारा क्या आ गया, एम्प्टी लिंक लिस्ट आ गया है, क्योंकि हमने अभी तक कोई इसमें डेटा इंसर्ट नहीं किया है। अगर हम इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एल एल डॉट इंसर्ट एट फर्स्ट कर रहे हैं हम, मान लीजिए सबसे पहला डेटा हम 10 प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेथड था इंसर्ट एट फर्स्ट का। अब यहाँ पे हम क्या कीजिए, एक नया नोड क्रिएट किए थे और इस तरह से किए थे। अब इसमें देखिए एक सेम प्रॉब्लम जो यहाँ पे कॉर्नर केस आई है, यही कॉर्नर केस इंसर्ट में आएगी। ठीक है, अगर हमारा इंसर्ट के टाइम में पहला नोड एम्प्टी है, अगर पहला नोड हमारा एम्प्टी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हम नया नोड क्रिएट कर रहे हैं, एक नया नोड क्रिएट किया, डेटा क्रिएट किया, ऑलरेडी ये तो नल है ही, हमें क्या करना पड़ेगा, बस हमारे हेड को इस न्यू नोड पे शिफ्ट कर देना पड़ेगा। ये हमारा हेड हो जाएगा अगर हमारा पहला नोड है एक ही, अगर ये हमारा हेड, यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमारा हेड जो है वो नल है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक न्यू नोड क्रिएट कर रहे हैं और उसके बाद क्या कह रहे हैं, हेड इक्वल टू न्यू नोड कह रहे हैं। ये हमारा केस हो गया। तो ये हम यहाँ पे केस अपना लिख लेंगे कि अगर इफ़ जो हेड है हमारा वो इक्वल इक्वल टू नल है, तो क्या होगा, जो हम न्यू नोड क्रिएट कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा। चलिए न्यू नोड पहले हम यहाँ ऊपर क्रिएट कर ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, हेड इक्वल टू न्यू नोड। ठीक है, यहाँ भी हम वही कर रहे हैं, यहाँ भी हम वही कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, न्यू डॉट नेक्स्ट को हेड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो है हम यहाँ से रिमूव कर दे रहे हैं। अगर हमारा हेड क्या है, नल है,
तो हमें क्या करना का हेड और न्यू नोड हो जाएगा। अदरवाइज जो हमारा न्यू नोड डॉट नेक्स्ट होगा, सॉरी, जो न्यू नोड होगा वो हमारा हेड हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, इसे हम एक बार फिर से समझते हैं। ठीक है, जो हमने अपना पहला नोड न्यू नोड क्रिएट किया है वो न्यू नोड डेटा हो गया। अगर हमारा हेड नल है तो हेड क्या हो जाएगा, न्यू नोड हो जाएगा, और यहाँ से ही हम क्या करेंगे, रिटर्न कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमारा फिर से ये है तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा न्यू नोड डॉट नेक्स्ट होगा उसे हमें क्या करना पड़ेगा, हेड में स्टोर करना पड़ेगा, और जो हेड होगा वो हमारा न्यू नोड हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू न्यू नोड हो जाएगा। समझ में आया? फिर से एक्सप्लेन करते हैं। चलिए इसे हम रिमूव करते हैं और फिर से समझते हैं कि हमने क्या किया था। सबसे पहला वाला केस देखिए, ये वाला आप देखिए, अगर ये आपको ये क्लियर हो रहा है कि अगर हमारा हेड नल है तो हम क्या कर रहे हैं, न्यू नोड क्रिएट कर रहे हैं और हेड को नेट करके एग्जिट हो जा रहे हैं। और जो दूसरा केस है वो ये केस हमने लिखा था। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम यहाँ लिखते हैं कि अगर हमारा इफ हेड इक्वल इक्वल टू नल है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा न्यू नोड है उसे हम सेट कर देंगे वहाँ पे। ठीक है, तो एक नोड पहले हम क्रिएट कर लेते हैं, न्यू नोड इक्वल टू न्यू नोड, और इसमें डेटा हमारा कंस्ट्रक्टर में जाएगा। ठीक है, अगर हमारा हेड नल है तो हम क्या करते हैं, सिंपली अगर हमारा हेड नल है तो हम क्या करते हैं, जो न्यू नोड है उसको हेड सेट कर देते हैं। तो जो हमारा न्यू नेट जो हेड होगा वो अब न्यू नोड हो जाएगा। ठीक है, न्यू नोड। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करते थे, हाँ न्यू नोड हो जाएगा और यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न कर देंगे। दूसरा केस हमारा क्या है, न्यू नोड क्रिएट किया है, न्यू डॉट नोड डॉट नेक्स्ट क्या होगा, हमारा नेट हेड हो जाएगा। न्यू नोड डॉट नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हमारा हेड हो जाएगा, और जो हेड है वो न्यू नोड हो जाएगा। ठीक है, अब इसे करके देखते हैं। सबसे पहले हमारा लिंक लिस्ट में हमने एक नोड ऐड किया है फर्स्ट, अब इसे हम प्रिंट कर रहे हैं। तो पहला नोड है तो इस तरह से ये 10 होगा। चलिए हम इसको सिम्बलाइज करने के लिए ये यहाँ पे एक एरर कर सकते हैं कि क्या करेंगे, हम एक प्रिंट करा देंगे। तो प्रिंट लिंक लिस्ट जो हो रहा है, ये 10 जो हो रहा है लास्ट में, ये हमारा वाइल लूप खत्म होने के बाद एक एस आउट कराते हैं हम, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से नल लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं डेटा। चलिए इसमें भी हम एरो लगा देते हैं ताकि हमको समझने में आसानी होगी। और आप इसको अब देखिए तो क्या हो रही है, इस तरह से हमारा लिंक लिस्ट की तरह रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगर सिर्फ सेम लाइन में हम प्रिंट करते हैं तो हमारा अच्छे से रिप्रेजेंटेशन हो पाएगा। ये हमारा लिंक लिस्ट की तरह दिख रहा है। ठीक है, हम इसमें एक और डेटा इंसर्ट करते हैं, ll डॉट इंसर्ट एट फर्स्ट। अब बताइए आंसर क्या होगा हमारा, अगर हमने पहले 10 इंसर्ट किया फिर 20 इंसर्ट किया है तो क्या हुआ होगा। इस तरह से हमारा लिंक लिस्ट मान लीजिए एक है, सबसे पहले क्या होगी, पहले केस में आई होगी नल होगी, तो हमारे इस नल वाले केस में गई होगी। इफ नल है, जब हम 10 इंसर्ट कर रहे होंगे तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 10 इंसर्ट हुआ होगा, फिर हम 20 इस तरह से इंसर्ट हुआ होगा। तो इस तरह से हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, इसे रन कर लेते हैं तो ये हमारा आ गया। ठीक है, आगे हम देखेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।